वाल्मीकि और अत्रि का जो संबंध है शायद सब लोगों को पता न भी हो, क्योंकि साधारणतया जन समाज में इतिहास पुराण से अधिक दोषी पुराण अधिक चलता है। इसलिए जो बात सुनते हैं जन समाज में वो रूढ़ हो जाती है। इसलिए कथाकार भी कहीं के ऐसा बोल देते हैं कि ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि वाल्मीकि किस समाज के हैं। यह जो दूसरी कक्षा के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वाल्मीकि भिल्ल थे, यह सर्वथा अनैतिहासिक बात है। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा तो वाल्मीकि कौन है। जो कहते हैं वाल्मीकि भिल्ल किरात जाति की है, उनसे जरा पूछिए कि वाल्मीकि के पिता का नाम आपको आता है? वाल्मीकि रामायण के अंतिम कांड के अंत में यह आया है कि प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि का लिखा हुआ यह रामायण समाप्त हुआ। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेत समकल्पम, उनको प्राचेतक कहा गया है, यह प्रचेता के पुत्र है। अत्रि ऋषि की बात आई, इसलिए हम आपको ये परिचय बताते हैं कि भगवान मनु ने लिखा है कि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र है। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, नारद, प्रचेता और वशिष्ठ। यह जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र है, इसमें प्रचेता एक है और प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि है। अब आप कहिए ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि भिल्ल कैसे हो गए? हाँ, जन्मांतर में व्यास में ऐसा आया है, पूर्व जन्म में व्यास थे। अब लोगों को कथाओं का इतिहास पुराणों का पता होता नहीं है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के संबंध में एक दूसरी जो जनश्रुति है वह ऐसी है कि वाल्मीकि ने रामायण राम जी के जन्म के पहले लिख दिया है। यह भी इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, बल्कि वाल्मीकि ने रामायण कब लिखा है स्वयं वाल्मीकि बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 4थे सर्ग के आरंभ में स्वयं वाल्मीकि लिखते हैं कि प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि। प्राप्त राज्यस्य रामस्य, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम जी अयोध्या आए और राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत्, वाल्मीकि ने विचित्र पद और अर्थ से युक्त वाल्मीकि रामायण की रचना की। अर्थात राम जी के जन्म से पहले हुआ यह गलत है। अगर आपको ग्रामर का साधारण ज्ञान भी हो तब भी आप इस प्रकार की गलती नहीं करोगे। अगर वाल्मीकि राम जन्म के पहले रामायण लिखते तो इसमें भविष्य काल का प्रयोग होता कि राम जी का जन्म होगा, फिर राम जी वनवास को जाएंगे, फिर राम जी रावण को मारेंगे। ऐसा भविष्य काल का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें भूतकाल का प्रयोग हुआ है। और पहले ही आरंभ जब हुआ तो देवर्षि नारद का संवाद वाल्मीकि के साथ हुआ है। और नारदम परिप्रवच्छ वाल्मीकि भगवान ऋषि, देवर्षि नारद और वाल्मीकि के संवाद में वाल्मीकि ऐसा पूछते हैं, कौनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, क्या इस लोक में ऐसे ऐसे गुण संपन्न कोई पुरुष हुआ है? और तब उसके उत्तर भी देवर्षि नारद कहते हैं हाँ, इक्ष्वाकु वंश में राम जी नाम का एक ऐसा महापुरुष हुआ जो अवतारी पुरुष है, साक्षात विष्णु है। तो
राम जी का जन्म होने के बाद राज्याभिषेक के बाद वाल्मीकि